महाराष्ट्र। आज हम कुछ लेह लद्दाख के बारे में ज्ञान लेंगे। पृथ्वी का प्रारंभिक निर्माण लगभग 2.5 अरब वर्ष पहले एक आग के गोले में हुआ। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी और ठोस होने लगी। पृथ्वी की ऊपरी परत को लिथोस्फीयर कहा जाता है, जो कई कठोर टुकड़ों में बटी हुई है। इन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेट्स धीरे धीरे एक दूसरे के पास आती है और दूर जाती है। और इसके धीरे धीरे टकराव से एक सुंदर प्रांत का जन्म होता है। ये है लेह लद्दाख, एक सुंदर मरुस्थल। इन गतिविधियों के कारण ही विशाल पर्वतमाला हिमालय का निरंतर निर्माण होते रहता है। लेह लद्दाख एक आम जगह नहीं है। ये धरती पर एक बसा हुआ स्वर्ग का टुकड़ा है। हर मोड़ पर बदलता मौसम, हर पहाड़ी के पीछे छुपा हुआ नया जादू, यही है लद्दाख का असली रूप। जब पहली बार इन पहाड़ों को देखा, ऐसा लगा जैसे किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ। नीला आसमां, सफ़ेद बर्फ़ से ढकी चोटियाँ और शांत वादियाँ, दिल को सुकून देने वाला हर नज़ारा। एक बड़े अंतराल के बाद हमारे पिताजी और मेरा स्वप्न पूरा होने जा रहा था। मुंबई से लद्दाख की उड़ान भर चुके थे और शायद सही समय आ चुका था एक सुंदर मरुस्थल की गोद में प्रवेश लेने के लिए। विमान में अचानक लोगों की चहल पहल होने लगी। सब कोई विमान की खिड़कियों से झांक रहे थे और हम अपने आप को रोक नहीं पाए। और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। एक ऐसी अद्भुत पर्वतमाला के दर्शन हुए जिसे कभी अनुभव नहीं किया था। धरती का स्वर्ग ही होगा ये, या कोई स्वप्न। एक अलग अनुभूति से हम परिचित हुए, जैसे कि शिव के जटाओं का फैलाव हो। अति सुंदर ऐसा रूप प्रकृति का। मंत्रमुग्ध हो गए थे हम। एक अविस्मरणीय हवाई उड़ान से हम बाहर निकल चुके थे और हमने हमारे विश्रामालय यानी कि होटल की तरफ प्रस्थान किया। लैंड करते ही सर थोड़ा चकरा गया। यह था पहले चिन्ह यहाँ के ऑक्सीजन की कमी का प्रभाव। लद्दाख प्राचीन काल में भारत और तिब्बत के बीच व्यापार का प्रमुख मार्ग था। रेशम मार्ग, सिल्क रूट यहीं से होकर गुजरता था। यह क्षेत्र बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ अनेक प्राचीन मठ जैसे हेमिस, थिक्से, लामायूरो और अल्टी मठ स्थित है। मनुष्य शांति की खोज में रहता है और हमारे इस सफ़र की शुरुआत हमने शुरू की शांति स्तूपा से। शांति स्तूप की कल्पना एक जापानी बौद्ध भिक्षुक इचिदात्सु फुजी ने की थी। लेह में स्थित शांति स्तूपा का निर्माण लगभग
1983 में शुरू हुआ और 1991 में पूरा हुआ। शांति स्तूपा की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 11,840 फीट है। यह स्तूपा एक पहाड़ी पर स्थित है जहां से पूरा लेह शहर और आसपास के हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का दृश्य दिखाई देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्तूप की बनावट सफ़ेद रंग की गोल स्तूप में किया गया है, जिसकी बनावट जापानी शैली में की गई है। बौद्ध की मूर्तियाँ अलग अलग घटनाओं को चित्रित करती है। शे पैलेस लद्दाख की राजधानी लेह से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित एक ऐतिहासिक महल है। शे पैलेस का निर्माण 17वीं शताब्दी में लद्दाख के राजा देलदन नामग्याल ने करवाया था। यह महल उनके पिताजी सेंगे नामग्याल की स्मृति में बनाया गया था। शे पैलेस उस समय लद्दाख की राजधानी हुआ करता था, जब तक कि लेह को नई राजधानी नहीं बनाया गया। शे पैलेस की वास्तुकला तिब्बती शैली की है, जिसमें लकड़ी, पत्थर और मिट्टी का सुंदर उपयोग किया गया है। इस महल के भीतर एक 3 मंजिला ऊंची मैत्रेय बुद्ध की प्रतिमा है, जो तांबे और सोने से बनी हुई है। यह लद्दाख की सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमा मानी जाती है। हर साल यहाँ शेदुलुह नामक उत्सव मनाया जाता है, जिसमें बौद्ध भिक्षुक पारंपरिक नृत्य और अनुष्ठान करते हैं। यह स्थल न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। लोकल डिशेस का सेवन लंच में करने के बाद दूर से ही हमने थिक से मोनास्ट्री के दर्शन किए। यह मोनास्ट्री एक बहुत सारी इमारतों का संग्रह है, जो कि सुंदर दिखाई देता है। थिक से मठ लद्दाख के लेह ज़िले में स्थित एक प्रमुख बौद्ध मठ है। यह मठ तिब्बती बौद्ध धर्म के गोलुकप्पा संप्रदाय से संबंधित है। इसे लद्दाख का मिनी पोटाला पैलेस भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी बनावट तिब्बत के पोटाला पैलेस से मिलती जुलती है। लेह के पारंपरिक नृत्य की शैलियाँ अलग अलग है, जैसे कि शोंगस्कार नृत्य। यह नृत्य विवाह समारोह में किया जाता है। इसमें महिलाएं पारंपरिक पोशाक पहनकर समूह में नृत्य करती हैं। दूसरा, चाबरो नृत्य। यह एक लोकप्रिय नृत्य है जो आमतौर पर त्योहारों और सामाजिक समारोहों में किया जाता है। इसमें संगीत, गीत के साथ सामूहिक नृत्य होता है। स्पाउ नृत्य, यह वीरता और साहस को दर्शाने वाला नृत्य है। पुरुष पारंपरिक पोशाक पहनकर तलवारों के साथ प्रदर्शन करते हैं। लद्दाखी लोक नृत्य, इसमें कई प्रकार के पारंपरिक गीत और नृत्य शामिल होते हैं। सिंधु नदी का वर्णन ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जो सिंधु शब्द के रूप में आता है, जिसका अर्थ पानी का विशाल भंडार या महासागर है। सिंधु घाट लेह शहर के पास सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यह स्थान सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ हर साल
सिंधु दर्शन महोत्सव आयोजित किया जाता है, जिसमें भारत की विविध संस्कृतियों का संगम देखने को मिलता है। यहीं से स्टाक कांगड़ी पर्वत श्रृंखला की ट्रेकिंग भी की जाती है। आगे हम चले हेमिस मठ के दर्शन लेने। हेमिस मठ लद्दाख का सबसे प्राचीन, बड़ा और प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। यह मठ लेह से लगभग 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है, एक शांत और सुंदर घाटी से स्थित है। यह मठ तिब्बती बौद्ध धर्म के द्रुकपा संप्रदाय से संबंधित है और उसकी स्थापना 17वीं शताब्दी में हुई थी। यह मठ गुरु पद्मसंभव को समर्पित है, जिन्हें तिब्बती बौद्ध धर्म का जनक माना जाता है। यह मठ पहाड़ियों और घाटियों से घिरा हुआ है, जो इसे एक शांत और एकांत और आध्यात्मिक वातावरण प्रदान करता है। यह क्षेत्र गर्मियों में हरा भरा और सर्दियों में बर्फ से ढका हो रहता है। हॉल ऑफ फेम लेह लद्दाख में स्थित एक युद्ध स्मारक संग्रहालय है, जिसे भारतीय सेना द्वारा बनवाया गया है। यह संग्रहालय उन वीर सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने भारत पाक युद्धों में अपने प्राणों की आहुति दी। विशेष रूप से करगिल युद्ध के बारे में है। ब्रेवरी गैलरी में युद्धों के दौरान शहीद हुए सैनिकों की कहानियाँ और तस्वीरें हैं। परमवीर चक्र और अन्य सम्मानित वीरों की जानकारी, हथियार और युद्ध सामग्री। जैसे कि पाकिस्तानी सेना से कब्जे की गई वस्तुएं, पुराने हथियार, गोला बारूद और युद्ध उपकरण। श्री पत्थर साहिब गुरुद्वारा लेह शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर लेह कारगिल राजमार्ग पर स्थित है। भारतीय सेना द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है, जो एकता और श्रद्धा का प्रतीक है।
See that bird hovering? हमारा एक विज़िट मैग्नेटिक हिल रहा। मैग्नेटिक हिल एक ऐसी पहाड़ी है जो देखने में ढलान वाली लगती है, लेकिन इंजन बंद करने के बाद गाड़ियाँ खुद ब खुद ऊपर की ओर खींची हुई दिखाई देती है। लद्दाख में स्थित इस जगह को लेकर कई तरह की कहानियाँ प्रचलित हैं, जिनमें से इसे रहस्यमय चुंबकीय शक्ति का असर या आँखों का धोखा बताया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे एक ऑप्टिकल इल्यूजन बताते हैं, जिसके अनुसार आसपास के पहाड़ों की बनावट के कारण सड़क का वास्तविक ढलान ऊपर की ओर लगता है, जबकि वास्तव में वह नीचे की ओर जा रहा होता है। हमारा आखिरी पड़ाव रहा संगम। लेह में संगम का वह स्थान है जहां सिंधु नदी और झंस्कार नदी मिलती है, जिससे रंगों का एक अद्भुत मिश्रण दिखाई देता है। यह लेह शहर से लगभग 33 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ झंस्कार नदी का पानी दूधिया और सिंधु नदी का पानी मटमैला हरा होता है, जो एक जादुई नज़ारा पेश आता है। आप यहाँ के नज़ारों का आनंद ले सकते हैं और रिवर राफ्टिंग का रोमांच भी महसूस कर सकते हैं, खासकर बसंत और गर्मियों में। साफ दिनों में नदियों के दो अलग अलग रंगों का अंतर बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। चोटियों के बीच नदियों का संगम एक जादुई और मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। आप हमें कमेंट लिख के बताएं कैसे लगा आपको ये वीडियो, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करें और हमें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।